हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 10 वाले बच्चों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, जैसा आपको पता है कि इस चैनल पे लगातार जो है क्लास 10 का मैथ्स का वीडियो आ रहा है जो क्लास 10 के बच्चों के लिए है, और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण, और एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का 4.1 यहां पर कह रहा है ये इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे ए बी सी डी ई 4 को हम 5 को रखे हैं। इन पांचों में से कौन सा द्विघात समीकरण होगा यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वो हमको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे उसको रिवीजन थोड़ा सा कर देते हैं कि द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण किसको कहते हैं यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा जाता है। जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, यानी जिसका एक्स का हाईएस्ट पावर, एक्स का सबसे बड़ा घात अगर 2 होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा। वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यानी अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन हम सॉल्व करके इस फॉर्म में लाते हैं, यानी कि मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया, तो x का सबसे ज्यादा पावर क्या है? 2। सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो ये होगा मेरा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, और ये याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो फॉर्म है। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसमें हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3। ये हमको चेक करके क्या बताना है? ये बताना है, ये चेक करके हमको ये बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये चीज को हमको बताना है। तो हम लोग ये जानते हैं यहाँ a प्लस बी, देखिए आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आप नोट भी कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, वहां a और b था अंग्रेजी का लेटर, यहां पर मेरा x और 1 है। ये x जो है वो a के बराबर है, 1 जो है वो b के बराबर है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, और इधर हो गया 2x। ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई है और ये 2 इसके अंदर भी, क्योंकि ये कॉमन निकला हुआ था। तो 3 2 जा 6, ये हमारा आएगा। फिर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया मेरा 2x। ठीक है, 2x को 1 से गुना कीजिएगा तो 2x आएगा, और यहां पर आप देख रहे हैं 2x माइनस 6 है। अब ध्यान से देखिए कि अगर आप इन दोनों टर्म को इधर ले आइए, एक ये भी तरीका है, चलिए हम उसे पहले समझा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x इधर आएगा। आपको मैं पहले बता दूं कि आपने पढ़ा है पिछले क्लास का, जो देखा है ना वीडियो वो जानते हैं, और नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। पॉलिनोमियल्स है, यहां प्लस साइन अगर इस साइड एलएचएस तरफ है तो आरएचएस तरफ जाएगा, तो साइन बदलकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर माइनस आरएचएस की ओर है तो इधर आएगा तो प्लस होगा। उसी तरह से अगर आरएचएस में अगर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, यह मेरा क्या नंबर था, आगे प्लस छुपा हुआ था, जहां पर नहीं दिखाई दे रहा कोई साइन, इसका मतलब वहां पर प्लस छुपा हुआ है ना। देखिए ये 7 तिर छुपा हुआ था प्लस, उसके बाद ये माइनस 6 है, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस साइन इधर आरएचएस से उधर ले गए तो प्लस हो जाएगा ना। तो यहां पर आपका हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों कट रहा है, देखिए 2x में से 2x घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 0। तो ये दोनों नंबर कट गया। अब हमारे पास इक्वेशन जो तैयार होके चला आया है वो देखिए x स्क्वायर प्लस क्या है ये 6 और 1 7, कितना आ गया? 7 इक्वल टू 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? जरा बताइए, क्या ये इसके फॉर्म में है? एक्स स्क्वायर प्लस 7 जो है ये इसके रूप में है? तो हाँ है, क्योंकि हमको द्विघात समीकरण में यह देखना है जिसकी एक्स का घात, घात मतलब पावर इंग्लिश में,
घात सबसे ज्यादा हो, तो यहां पर देखिए पावर 1 था, यहां पावर 2 है, तो सबसे ज्यादा हुआ तो द्विघात समीकरण है। तो यहां पर x का पावर 2 आ गया, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। यस लिखेंगे, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम चले, जो आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे दिया हुआ है। साथ साथ पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने इस टाइप के क्वेश्चन को उठाया और ये हमारा सॉल्यूशन यहां पर आएगा, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूज ना हो। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस 2 और यह है x प्लस 1 और इधर है x माइनस 1 और इधर है x प्लस 3। कह रहा है कि इसको आप बताइए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये हमें मालूम करना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये जो x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x हो गया और ये हो गया x प्लस 1, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो साइन है वो साइन यहां लिख दीजिएगा, और जो नंबर 2 है फिर इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस 1। यहां तक तो कोई डॉट नहीं होगा। यहां तक कोई डॉट है क्या? यहां तक आपको कोई डॉट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से यहां कीजिएगा, ठीक है। यहां जब आप करेंगे तो ये x जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस साइन 1 रहने दीजिए और फिर ये x प्लस 3 में कन्वर्ट हो गया ये अपनी जगह पे। फिर अगर आप इसको देखेंगे तो सॉल्यूशन कीजिएगा, x जो है इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर, फिर x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x हो जाएगा। यहां माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 2 को x से गुना किया तो 2x हो गया, माइनस और प्लस हो गया -2। यहां तक ये सॉल्व इस पार्ट का LHS का मैंने कर दिया है ना, कर दिया ना मैंने। अब हम RHS की ओर जाएंगे तो x को x से गुना किया, x को x से गुना कीजिएगा x स्क्वायर, फिर x को 3 से गुना किया तो 3x माइनस x माइनस प्लस -3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इधर देखिएगा, ये हो गया आपका x स्क्वायर, ये 2x में से एक x घट रहा है, देखिएगा 2x है और यहां 1x है, तो एक घट गया, साइन बड़ा का रहेगा तो -x -2। इधर देखिएगा x स्क्वायर और इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा प्लस 2x -3, यही होगा हमारा। अब आप इन दोनों को उठा के इधर ले आइए, तीनों टर्म को, x स्क्वायर -x -2, ये टर्म को उठाएंगे तो x स्क्वायर -2x और ये +3 होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर जितने साइन प्लस में थे इधर लाया माइनस में, प्लस था तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। अब यानी कि प्लस और ये x स्क्वायर कट गया, अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी -3 2r1 कितना हो गया 3x, कितना हो गया 3x, और 2 में से यहां देखिएगा +3 है और यहां -2 है, 3 में से 2 घट रहा है, 3 में से 2 घट रहा है, तो आप कितना लिखेंगे 1। अब यहां पर बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये आपका द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है? तो इसका जवाब होगा कि नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका x का पावर 1 है और जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहना था यहां पर यहां +2 होगा, जबकि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। या हाईएस्ट पावर 2 नहीं है बाबू, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ये हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर आगे जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है उन सभी का सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। चलो जल्दी से, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये मैंने सॉल्व कर दिया और ये सॉल्व कर दिया। अब देखिए
जब तक हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, अगर उधर से नहीं कॉपी में लिख रहे हैं तो बच्चे जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए। यहां देखिए सी नंबर का सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसे चेक करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्यूशन कीजिएगा यहां तो उसी तरह से लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। मैंने यहां एक फॉर्मूला लिखा था प्लस में, अगर माइनस में हो ए स्क्वायर माइनस बी तो लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वो मैंने लिख दिया, ठीक है ना, उसी बेस पे फॉर्मूला बना दिया। अब इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4x। इसको भी देखिए क्या पोजीशन है, ये एक्स स्क्वायर कट जा रहा है, बराबर में अगर सेम हो तो काट देता है। यहां बच गया 3x और यहां हो गया 4x, सबको इधर ले आइए, 3x यहां आ गया तो 4x हो गया, प्लस 1 है माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 और 3 7x, अब 3 में से 1 घट जाएगा तो -3। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखिए क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यू वाला पावर वाला पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए डी नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है हमारे पास इक्वेशन। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो क्या बोल रहा है कि a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी और ए प्लस बी, एक ये फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। चलिए ठीक है, आप यहां पर देखिए जहां ए और बी नजर आ रहा है वहां ये नंबर है ना, x और 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू ए भी हो गया और फिर ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख दीजिएगा। ये नंबर इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x और x स्क्वायर है, यहां x का पावर 1 है, तो 2 और 1 पावर जुट जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हो गया मेरा -2x। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। अब आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया एक्स क्यूब और ये हो गया 8, क्योंकि 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। कभी बच्चे क्या पढ़ते हैं 2 3 6, रॉन्ग है। 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, मतलब किसी का पावर अगर 2 का पावर 3 है तो 2 गुने 2 होगा। 2 का पावर 3 है तो 2 गुने 3 कभी नहीं लिखेगा, गलत है। ठीक है, तो यहां मेरा 8 हो गया। इसको देखिए 3 दूना 6x, इसको देखिएगा तो x प्लस 2, ये 2x क्यूब, यहां हो गया 2x। ठीक है, यहां तो कोई डॉट है कहीं पर, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम इसको छोड़ेंगे, x क्यूब ये हो गया 8, ये 6x स्क्वायर और 6 दूना 12, 6 दूना 12। अब ये दोनों साइन को उठा के इधर लाइए, -2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0 हो गया यहां तक। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 में से 1 घट जाएगा, घटेगा ना, तो बच जाएगा -x क्यूब और यहां 6x स्क्वायर रह जाएगा, ये रह गया। इसका सॉल्व मैंने कर दिया। अब यहां 12 और 2 कितना हो गया 14x
अब देखिए नंबर कोई है क्या, नंबर सिर्फ 8 है। कितना है, 8 इक्वल टू 0। अब इससे आगे सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होगा। तो हमको यहां देखना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या कहा गया था बबुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी x का जो घात या किसी x या y का घात ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण होगा। तो x का पावर तो घात 2 है, लेकिन इसी इक्वेशन में x का पावर घात 3 हो, तो ये द्विघात नहीं होगा। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो है हमने यहां तक बना लिया, इसको भी मैंने आपको सॉल्व कर दिया, इसको भी कर दिया, ठीक है। डी नंबर तक आ गए। अब ई नंबर का सॉल्यूशन आप खुद बनाएंगे और बनाकर कमेंट्स में बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए और इसी तरह से आगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जाएंगे। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट जो होगा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना। तो इस चैनल पर जो अब आएगा वीडियो, वो लगातार एक सीरीज 10 का हर चैप्टर वाइज पूरा चलेगा, जो बच्चे 2027 में बिहार और झारखंड के बच्चे हमारे देने वाले हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे हैं, उन सभी को एनसीईआरटी का पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस चैनल पर चलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने 3 लोगों तक जरूर शेयर करें और उसे भी कहे 3 तक शेयर करें, क्योंकि ये एनसीईआरटी घर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्लान नहीं है किसी तरह का, आपका पैसा 1 रुपया भी खर्च किए हुए, आपके पास मोबाइल है, डेटा है, आप रूम में बैठे हैं, लेटे हैं, किसी भी कंडीशन में आप हमारा इस चैनल पे आप पूरी तरह से वीडियो पढ़ सकते हैं और पूरी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ 10 का मैथ्स ही नहीं, बहुत जल्द साइंस भी आ रहा है, ठीक है। साइंस की फैकल्टी भी साइंस लेके आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।